हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 67। तो गौर करेंगे दोस्तों, पार्ट 67 पर ध्यान से सुने व्याख्या पिछले प्रश्न की, जो हमने पिछले वीडियो में की थी। तो उसकी थोड़ी सी व्याख्या रह गई थी, उसे भी हम आगे कर लेते हैं। तो हम देख रहे थे जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह। तो गौर करेंगे दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का एक कहानी संग्रह आकाशदीप, जो कि 1929 में आया, जिसमें 19 कहानियों का संकलन किया गया। अब वह 19 कहानियां कौन कौन सी थी, इस बात पर हम गौर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों। आकाशदीप आई सबसे पहले इनकी कहानी संग्रह में। कहानी 1, फिर थी ममता, फिर है स्वर्ण के खंडहर, फिर है सुनहला सांप, फिर है हिमालय का पथिक, फिर है भिखारिन, फिर प्रतिध्वनि, फिर कला, फिर है देवदासी, फिर है समुद्र संतरण, फिर है बैरागी, फिर बंजारा, फिर चूड़ी वाला, फिर अपराधी, फिर है प्रणय चिन्ह, फिर है रूप की छाया, फिर है ज्योतिषमती, फिर है रमला और बिसाती। तो इस प्रकार जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह आकाशदीप 1929 में आया, जिसमें 19 कहानियां हैं जो कि आपके सामने हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन ले जल्दी से। आकाशदीप, ममता, स्वर्ण के खंडहर, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, बैरागी, बंजारा, चूड़ी वाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसाती। ठीक है, ये सभी कहानियां आकाशदीप में संकलित थी। ठीक है, इसके अलावा एक कहानी संग्रह और आया जयशंकर प्रसाद का। वो कौन सा था? आंधी। ध्यान से सुने, आंधी। ये कब आया दोस्तों? 1929 में। 1929 में आया, जिसमें 11 कहानियां संकलित की गई। कौन कौन सी 11 कहानी थी, गौर से सुनेंगे दोस्तों। सबसे पहले थी आंधी। कौन सी? आंधी। फिर है दोस्तों मधुआ। कौन सी? मधुआ। फिर है दोस्तों दासी। कौन सी? दासी। फिर है घीसू, फिर है बेड़ी, फिर है व्रत भंग, फिर ग्राम गीत, फिर विजया, फिर अमिट स्मृति, फिर है नीरा और पुरस्कार। कौन कौन सी? ध्यान से सुने दोस्तों। आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रत भंग, ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा और पुरस्कार। ठीक है, नीरा और पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कारा नहीं है, पुरस्कार है वो। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, ये सभी कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद के थे। ठीक है, इनका क्रम पूछा जाता है, इनका ईयर पूछा जाता है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर से सुनेंगे। प्रसाद की गुंडा कहानी। कौन सी कहानी? प्रसाद की कहानी गुंडा में इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। ईस्ट इंडिया कंपनी का समय दिखाया गया है किसमें? गुंडा कहानी में। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समय रहा है, तो उसके इतिहास का चित्रण है गुंडा कहानी में। गुंडा कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। गौर करेंगे दोस्तों, प्रसाद की गुंडा कहानी। प्रसाद की गुंडा कहानी का विषय क्षेत्र आरंभिक ब्रिटिश काल के इतिहास से जुड़ा है। किसके काल से जुड़ा है? आरंभिक ब्रिटिश काल के इतिहास से जुड़ा है। इस कहानी में गुंडा नन्हेकू, ध्यान से सुनने, नन्हुक नहीं है, नन्हेकू है। नन्हेकू सिंह की पुरुष वृत्ति। कौन सी वृत्ति? पुरुष वृत्ति और अंतस में छुपी प्रेम भावना के उदात्त रूप को व्यक्त किया गया है।
फिर से सुनेंगे। इस कहानी में गुंडा नन्हकू सिंह की पुरुष वृत्ति और अंतस में छुपी प्रेम भावना के उदात्त रूप को व्यक्त किया गया है। ठीक है। इस कहानी में बलवंत सिंह, राजा चेत सिंह, अलाउद्दीन कुबरा, मनियार सिंह, ठीक है, जिसका नाम नन्हकू सिंह, और राजमाता पन्ना, ये सारे पात्र ऐतिहासिक हैं। ठीक है। कौन कौन से, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। कहानी के पात्रों की बात हो रही है, गौर करना जरा इम्पोर्टेंट है। इस कहानी में बलवंत सिंह, राजा चेत सिंह, अलाउद्दीन कुबरा, मनियार सिंह, जिनको हम नन्हकू सिंह भी कहते हैं, और राजमाता पन्ना, ये सभी पात्र हैं। ठीक है, किसमें, गुंडा कहानी में। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, नारी पात्र मधुलिका। ध्यान से सुने, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो ऑप्शन बी, पुरस्कार। पुरस्कार कहानी से संबंध है नारी पात्र मधुलिका का। ठीक है। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न की, गौर करना जरा। एक खास प्रकार के नारी पात्रों की सृष्टि में जयशंकर प्रसाद जी अद्वितीय हैं। ठीक है। एक खास प्रकार के नारी पात्रों की सृष्टि में हमेशा से ही जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। ठीक है। जो अपने निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ जाती है। ठीक है। आकाशदीप की चंपा, ध्यान से सुने, आकाशदीप की चंपा, देवव्रत की सुमाता, ये पात्र हैं, ये चंपा, सुमाता। ठीक है। और पुरस्कार की मधुलिका। ठीक, तो आकाशदीप की चंपा और देवव्रत की सुमाता और पुरस्कार की मधुलिका, ये सभी प्रसाद जी की अनुपम नारी सृष्टि हैं। तो दोस्तों इन पात्रों के नामों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करना जरा। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल। ध्यान से सुने, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो ऑप्शन ए, नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है दूसरा ताजमहल। ठीक है। व्याख्या देखें दोस्तों। इलाहाबाद में जन्मी कौन? नासिरा शर्मा। तो इलाहाबाद में किसका जन्म हुआ था? नासिरा शर्मा का। इनके सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में संलग्न है। ठीक है। नासिरा शर्मा सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में संलग्न है। आगे देखें। कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख तथा सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध नासिरा जी की कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल ख्याति प्राप्त है। ठीक है। तो कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख तथा सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध नासिरा जी की कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल ख्याति प्राप्त है। इनकी अन्य कहानी संग्रह किस नाम से है? शामी इनका अन्य कहानी संग्रह है। किसका? नासिरा शर्मा का। ठीक है। और दूसरा ताजमहल इनका क्या है? पहला कहानी संग्रह है। किसका? नासिरा शर्मा का। गौर करेंगे दोस्तों। कागज, इनमें मरियम संगसार, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल तथा बुतखाना। ठीक है। गौर से सुनना। तो दोस्तों नासिरा शर्मा के अन्य कहानी संग्रह हैं, देख लेते हैं। शामी कागज, इनमें मरियम संगसार, इनमें मैंने गलत पढ़ दिया है, इब्ने मरियम संगसार, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल तथा बुतखाना। ठीक है। ये सभी नासिरा शर्मा के अन्य कहानी संग्रह हैं। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? ध्यान से देखें। 7 नदियाँ एक समंदर,
शालमली, ठीकरे की मांगनी, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुइयां जान, जीरो रोड आदि। ठीक है, आगे देखें, दहलीज, प्लेटफॉर्म नंबर 7 आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने देखे कहानी संग्रह किस नाम से हैं, तो गौर करेंगे दोस्तों इनके कहानी संग्रह देखे अभी हमने। नासिरा शर्मा के कौन कौन से थे, शामी कागज, इब्ने मरियम, संगसार, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल तथा बुतखाना। ठीक है, ये सभी इनके कहानी संग्रह थे। अब इनके प्रमुख उपन्यास हैं वो भी देख लेते हैं। 7 नदियाँ, एक समंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुइयां जान, जीरो रोड आदि। ठीक है, अब इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं उनको भी देख लेते हैं। दहलीज, प्लेटफॉर्म नंबर 7 आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। ठीक है, फिर है दोस्तों राष्ट्र और मुसलमान, राष्ट्र और मुसलमान, औरत के लिए औरत, किताब के बहाने इनके प्रसिद्ध लेख हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, राष्ट्र और मुसलमान, औरत के लिए औरत, किताब के बहाने इनके प्रसिद्ध लेख हैं। इनके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, गौर करेंगे, ध्यान देना जरा। शमा कौल द्वारा रचित उपन्यास है दर्दपुर। देखो क्या नाम है, दर्दपुर। ये किसका उपन्यास है, शमा कौल का। ठीक है, फिर है दोस्तों कहानी संग्रह, किसका है ये, ममता कालिया द्वारा रचित कहानी संग्रह हैं, उनको भी देख लेते हैं। कौन कौन से, छुटकारा, ध्यान से सुने, छुटकारा, उसका यौवन, किसका, उसका यौवन। फिर है जांच अभी जारी है, जांच अभी जारी है। फिर है दोस्तों प्रतिदिन और चर्चित कहानियां, प्रतिदिन और चर्चित कहानियां। ये सभी क्या है, ममता कालिया द्वारा लिखित कहानी संग्रह हैं। कौन कौन से, छुटकारा, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन और चर्चित कहानियां। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुने, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह है नासिरा शर्मा का है। तो ऑप्शन डी, ध्यान से सुने, पत्थर गली नासिरा शर्मा का कहानी संग्रह है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा में 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो गौर से समझें इसे। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, नासिरा शर्मा की प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पत्थर गली, जो कि 1986 में आया, पत्थर गली 1986 में आया। फिर है संगसार 1993 में आया। फिर है इब्बे मरियम, क्या, इब्बे मरियम, ये 1994 में आया। फिर है सबीना के 40 चोर, किसके 40 चोर, सबीना के 40 चोर, ये 1997 में आया। कब आया, 1997 में आया। फिर है दोस्तों खुदा की वापसी, ये कब आया, 1998 में, 1998 में आया खुदा की वापसी। फिर है दोस्तों इंसानी नस्ल, कब आया ये, 2001 में। फिर है दोस्तों दूसरा ताजमहल, ये कब आया, 2002 में। ठीक है, तो ये नासिरा शर्मा के कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा फिर से देखिए। ठीक है, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें, शिक्षा सबसे अच्छा निवेश है। ठीक है, जितना निवेश आप इसमें अपने आप का करेंगे तो आपका ही फायदा होगा, ध्यान रखना। और ये ऐसी ताकत है, ऐसी बुद्धि है, ठीक है, जिसे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान रखना, ये आप ही के लिए है दोस्तों, तो थोड़ी मेहनत अपने लिए करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुलाई वाली किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन ए कहानी विधा की रचना है दुलाई वाली।
ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक, दुलाई वाली कहानी विधा की रचना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे कहानी विधा। ठीक है, इसकी लेखिका कौन है दोस्तों? बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष। तो ध्यान रखें, राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। यह हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। ठीक है, यह हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। ठीक है, ध्यान रखना कौन? राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, गौर करेंगे जरा, ध्यान से देखें। शिल्प विधि की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन कौन सी है? ध्यान से सुनना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय। कितने वर्ष का समय? 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत है और ये हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। किसकी दृष्टि से? शिल्प विधि की दृष्टि से। ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, कुछ आलोचक ऐसे भी हैं दोस्तों जिन्होंने दुलाई वाली कहानी को, किसको? दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। ठीक है, कुछ ऐसे आलोचक भी हैं जिन्होंने दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी भी माना है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।